नमस्कार। आजकल दुनिया में ना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सा बन रहा है और इस बदलते माहौल के बीच अमेरिका और यूरोप में एक जबरदस्त टकराव छिड़ गया है। आज हम इसी 108 अरब डॉलर की ट्रेड क्राइसिस की एक-एक परत को खोलकर देखेंगे। 108 अरब डॉलर। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो चौंकाने वाली रकम है जो यूरोपियन यूनियन अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ के तौर पर तैयार कर रहा है। यकीन मानिए, यह हाल के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अप्रत्याशित ट्रेड विवादों में से एक होने वाला है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर यूरोपियन यूनियन अपने सबसे बड़े सहयोगी, अपने सबसे बड़े दोस्त अमेरिका के खिलाफ इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है। मतलब दोस्तों के बीच ऐसी नौबत आ कैसे गई। चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में इस पूरे संकट की चिंगारी भड़की ग्रीनलैंड के एक मुद्दे से। एक जमीन का विवाद देखते ही देखते एक बड़े ट्रेड वॉर में बदल गया। आइए समझते हैं कैसे। तो हुआ ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया, 8 बड़े यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी सब अचानक निशाने पर आ गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये साफ कर दिया गया कि ये टैरिफ तो बस शुरुआत है, जो 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे। और अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 1 जून से इन्हें सीधा 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। ये एक सीधी सीधी धमकी थी। और पता है, यही बात इस पूरे मामले को इतना इतना अनोखा बना देती है। अमेरिका यहाँ चीन या रूस जैसे अपने दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने सबसे करीबी सैन्य सहयोगियों को, यानी नेटो मेंबर्स को निशाना बना रहा है। इस एक कदम ने ट्रेड, नेशनल सिक्योरिटी और दोस्ती के बीच की जो पतली सी लाइन थी ना, उसे पूरी तरह से मिटा दिया है। जाहिर है यूरोप की तरफ से भी रिएक्शन बहुत तगड़ा आया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दो टूक कह दिया कि टैरिफ की धमकियां अस्वीकार्य हैं और इस संदर्भ में उनकी कोई जगह नहीं है। ये बयान यूरोप के सख्त इरादों को साफ साफ दिखाता है। तो अब आते हैं यूरोप के जवाबी हमले पर, और उनके पास एक ऐसा कानूनी हथियार है जिसके बारे में शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। इसका नाम है एंटी कोercion इंस्ट्रूमेंट। तो ये एंटी कोercion इंस्ट्रूमेंट या ACI है क्या चीज़? असल में ये एक कानूनी ट्रेड डिफेंस सिस्टम है जिसे EU ने 2023 में ही बनाया था। इसका मकसद बिल्कुल साफ था। बाहर की कोई भी ताकत अगर EU पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश करे तो उसका मुकाबला करना। और यहीं कहानी में एक मज़ेदार, या यूं कहें कि एक बहुत ही आयरॉनिकल ट्विस्ट आता है। देखिए, जब 2023 में यह कानून बना था ना, तो इसे खास तौर पर चीन जैसे देशों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका पहला बड़ा इस्तेमाल अमेरिका जैसे सबसे करीबी दोस्त के खिलाफ होगा। और ये मत समझिए कि ये कोई मामूली ताकतें हैं, नहीं। जरा सुनिए कि EU इसके तहत क्या-क्या कर सकता है। वो भारी भरकम टैरिफ लगा सकता है, अमेरिकी कंपनियों को सरकारी ठेकों से बाहर कर सकता है, यूरोप में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा सकता है, टेक और फाइनेंस जैसी जरूरी सर्विसेज तक उनकी पहुंच बंद कर सकता है, और यहाँ तक कि, और ये बहुत बड़ी बात है, अमेरिकी कंपनियों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तक को सस्पेंड कर सकता है। अब आपको ये समझना होगा कि यूरोप के लिए ये सिर्फ पैसों का या व्यापार का झगड़ा नहीं है। नहीं, वो इसे अपने वजूद और अपने उसूलों पर एक सीधा हमला मान रहे हैं। इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, अपनी संप्रभुता की रक्षा। अगर यूरोप आज अमेरिका के सामने झुक गया तो कल चीन और रूस जैसे देशों के लिए एक बहुत खतरनाक रास्ता खुल जाएगा। दूसरी, नाटो को बचाना। जब आप गठबंधन के एक सदस्य पर ही आर्थिक हमला करते हैं तो आप पूरे गठबंधन की नींव को कमजोर कर देते हैं। और तीसरी, व्यापार के नियमों को बनाए रखना। यूरोप का मानना है कि अमेरिका का ये कदम नियमों पर आधारित दुनिया को हटाकर ताकत की राजनीति ला रहा है, जिसे वो आर्थिक साम्राज्यवाद कहते हैं, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए अब जरा इसके आर्थिक असर पर नजर डालते हैं कि इसका नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, न सिर्फ अमेरिका और यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इसे ठीक से समझने के लिए सोचिए, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच हर साल $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड होता है। 1 ट्रिलियन। और उसके मुकाबले ये 108 अरब डॉलर का जवाबी टैरिफ इस पूरे रिश्ते का लगभग 10% है। ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं है, ये एक बड़ा भूकंप है जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख सकता है। इसका सीधा सीधा असर हर जगह महसूस होगा। अमेरिकी किसानों को शायद अपनी फसलें बेचने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार न मिले।
बोइंग जैसी कंपनियों के बड़े बड़े ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में आम लोगों को कुछ चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। और ग्लोबल लेवल पर ये जो अनिश्चितता पैदा करेगा वो हम सबको प्रभावित करेगी। तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हम शायद एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। एक ऐसा मोड़ जो अमेरिका और यूरोप के बीच दशकों पुराने इस गठबंधन को हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये लम्हा इतना खास क्यों है? क्योंकि अगर ये ACI एक्टिवेट हो गया तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब यूरोपियन यूनियन अपनी जबरदस्त आर्थिक ताकत का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगा। ये अटलांटिक के दोनों पार के रिश्तों की परिभाषा ही बदल देगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम एक पुराने मजबूत गठबंधन के अंत को देख रहे हैं या फिर ये एक नए तरह के रिश्ते की शुरुआत है जहां यूरोप अपनी आर्थिक ताकत को लेकर और ज्यादा आक्रामक होगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, दुनिया की राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है।